पीएच का पूरा नाम क्या होगा ये पूछ रहा है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यही होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अम्ल और क्षार की अगर आपको पहचान करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है, ए का आता है अम्ल, छ का आता है क्षार, और बीच में आता है उदासीन। तो यहां से शुरू होता है, 1 नंबर से शुरू होकर के 14 नंबर तक चलता है, बीच में 7 आता है, जहां 7 आएगा वहां उदासीन होगा। 1 की तरफ जाओगे पदार्थ अम्लीय होगा, और 14 की तरफ जाओगे तो पदार्थ क्षारीय होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको अम्ल क्षार में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पीएच का मान 7 होने का अर्थ क्या है, बताओ कैसा होगा। तो तटीय घोल होगा, तटीय घोल होने का, तटस्थ होने का मतलब होता है उदासीन होना। पीएच का मान 0 से 14 के बीच में होता है, क्यों क्यों होता है 14 के बीच में, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएच का मान 3 होने का मतलब क्या है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, कौन सा होगा ये। तो पीएच 3 होने का मतलब होता है अम्लीय होना, नीचे के ऊपर की तरफ जा रहा है तो अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएच 11 होने का मतलब क्या होगा, पीएच 11 होने का मतलब है क्षारीय होगा। ऐसा होगा, नीचे की तरफ आओगे तो क्षारीय होगा। पीएच मापन के लिए कौन सी इकाई उपयोग में ली जाती है, तो यूनिटलेस स्केल काम में ली जाती है, यूनिटलेस। पीएच मान अधिक होने पर एच आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है ज्यादा, तो अधिक ही होती है, सॉरी कम होती है। याद रखना क्या होती है, पीएच का मान अधिक होने पर एच आयनों की सांद्रता कैसी होती है, कम होती है। एच आयनों की सांद्रता कैसी होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अम्लीय अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय होगा तो 7 से क्या होगा, कम होगा, और क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा। क्षारीय घोल के लिए पीएच मान क्या होगा, क्षारीय घोल के लिए पीएच मान 7 से अधिक होगा। पीएच को मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, पीएच का जो मापन करता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पीएच मीटर। क्या बोलते हैं, पीएच मीटर। नेक्स्ट है, गणितीय रूप में इसका सूत्र पूछा है पीएच का, तो वो क्या होगा आपका, वो होता है माइनस लॉग बेसी एच, और होगा इस ऊपर एच आइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीओएच का मान 7 है, तो पीएच का मान क्या होगा, 7 ही होगा। क्या होगा, 7 होगा। नेक्स्ट है, पानी की प्रकृति, प्राकृतिक पीएच मान कितना होता है पानी का, पानी उदासीन होता है, और उदासीन के लिए 7 ही होता है। पीएच का मान 1 बढ़ाने पर एच आयनों की सांद्रता कितना गुना कमी आएगी, तो मैं बता देता हूं आपको कितना गुना कमी आएगी, 10 गुना कमी आएगी। इसमें कितनी आएगी, 10 गुना कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दही का अनुमानित पीएच मान कितना होता है, 4.5। तो दही कैसा होता है, क्षारीय होता है अम्लीय, तो जो नीचे की तरफ, सॉरी 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जाएगा तो अम्लीय होगा, हल्का अम्लीय होता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। पीएच का मान 1 का मतलब क्या है, पीएच बहुत अधिक अम्लीय होगा, 1 आएगा तो इसका मतलब बहुत अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएच का मान उपयोग दर्शाने के लिए किया जाता है, किसको दर्शाने के लिए किया जाता है पीएच का मान, तापीय नियंत्रण, अम्ल क्षार का नियंत्रण संतुलन, अम्ल क्षार के संतुलन के लिए पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएच मान के आधार पर कौन सा पदार्थ क्षारीय है, पीएच मान के आधार पर कौन सा, सिरका होगा, सोडा होगा, नींबू का रस होगा। तो मैं बता दूं आपको, सोडा होता है,
जो क्षारीय, एक घोल में पीएच 8 है, वो क्या होगा, क्षारीय होगा या अम्लीय, तो वो क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से ऊपर गया तो क्षारीय, 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएच 14 का मतलब क्या होगा, अत्यंत क्षारीय होगा, अत्यंत क्या होगा, क्षारीय होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट करके बताना। अम्ल क्षार से आने वाले क्वेश्चन अब आपके सभी के सभी सही हो जाएंगे, एक भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट करके बताना।